एशिया कप क्या शुरू हुआ और इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या हुआ, मानिए बवाल अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैच से शुरू हुई कंट्रोवर्सी मैच खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है और पूरी टाइमलाइन किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, हर दिन नई परतें खुल रही हैं। तो उस पर ज्यादा बात करते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और साथ हमारे सहयोगी आकर्ष। आकर्ष, सबसे पहली बात, पाकिस्तान के साथ ये बवाल खत्म क्यों नहीं हो रहा? अभी तो मैदान में भी हम कह रहे हैं कि राजनीति छोड़िए, पिच पर भी नहीं खत्म हो रहा। टाइमलाइन जरा बताइएगा जी। पूरा मामला ये है, हाथ ना मिलाने जाने पर, ना टॉस पे ना मैच के बाद, दोनों ही कप्तानों ने, भारत की टीम ने हाथ नहीं मिलाया। तो सबसे पहला जो आरोप आया जहां से ये मुद्दा गर्म हुआ, वो पाकिस्तान ने डिमांड की मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के रिमूवल की। पाकिस्तान का ऐसा दावा है, पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि उन्होंने जो मैच रेफरी थे एंडी, उन्होंने मना किया कि हाथ नहीं मिलाना है। उन्होंने मना किया भारतीय कप्तान को कि आप हाथ ना मिलाएं। ये आरोप है पाकिस्तान का, ये सिर्फ आरोप था। लेकिन इसके बाद उन्होंने सीधा डिमांड करनी शुरू करी आईसीसी से कि आप इस मैच रेफरी को हटाओ, इस मैच रेफरी को सस्पेंड करो अगले एशिया कप से। इसने दोनों टीमों को हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो सबसे पहले तो यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है अगर हाथ नहीं मिलाया गया तो। ऑब्वियस रीजंस हैं क्यों हाथ नहीं मिलाया गया। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई नई बात है, हमने पहले मिलाते ही थे ना, अब नहीं मिलाया हाथ, नहीं हमने नहीं मिलाना था। तो उसके बाद सबसे पहले तो ये मुद्दा यही बना। फिर उसके बाद आईसीसी पे प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। ऐसी धमकियां सामने आई, ऐसी रिपोर्ट से ऐसी बातें सामने आई कि वो इंडिया वर्सेस यूएई का मैच बॉयकॉट कर देंगे अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो, अगर कोई इस तक कदम नहीं उठाए। इंडिया वर्सेस यूएई, जो भी इंडिया वर्सेस नहीं, पाकिस्तान का जो अगला मुकाबला है यूएई के साथ, वो उस मैच को बॉयकॉट कर देगी, वो खेलने नहीं आएगी अगर कोई कदम नहीं उठाया गया एंडी के खिलाफ, एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ, जो कि मैच रेफरी है जी। तो लेकिन थोड़ी ही देर बाद आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि एक दिन बाद, आईसीसी स्पेकुलेशंस कल शाम रात से ही शुरू हो गई थी, पर फिर दोपहर को आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि पाकिस्तान कोई भी बैन नहीं हो रहा, कोई गलत चीज़ नहीं हुई है। जो है आईसीसी की जो स्टेटमेंट थी उसमें ऑफिशियली उन्होंने आके कहा कि कोई भी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी पीसीबी की डिमांड पूरी तरह से, और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट विल कंटिन्यू टू बी द मैच रेफरीज इन द अपकमिंग। और ये तो पीसीबी की तरफ से, आईसीसी की तरफ से, तो बीसीसीआई की तरफ से भी हमारा कोई स्टेटमेंट आया है जी। अब बिल्कुल इसके बाद जो सबसे करारा जवाब दिया वो दिया बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने बहुत स्मार्ट एक्ट किया और सबसे आखिर में जवाब दिया है। उन्होंने, जब तक कोई ऑफिशियल फैसला नहीं आया था तब तक बीसीसीआई की तरफ से भी कोई बात नहीं आई थी। पीसीबी ने डिमांड रखी, सिंपल स्टोरी है, पीसीबी ने डिमांड रखी कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, जो मैच रेफरी है उन्होंने मना किया कि कप्तानों को हाथ नहीं मिलाना, पर अंदर ही अंदर सबको पता था कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। ये इसी दिशा में जाते हुए, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं, ऐसे ही जाते हुए हाथ नहीं मिलेंगे, बिल्कुल इसी दिशा में हाथ नहीं मिलेंगे। और ये तो कुछ नहीं, मैच के बाद पूरी टीम हाथ मिलाती है, वहां पे भी उन्होंने कोई हाथ नहीं मिलाया, वो अपनी टीम से घूम के चले गए। वो, मैं पर्सनल लेवल पे तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा मूव हुआ, जब सारा देश, पता था कई ऑब्वियस रीजंस की वजह से आपको हाथ नहीं मिलाना था, उसमें नहीं पड़ रहे हैं, सबको पता है क्यों नहीं मिलाना था। लेकिन बीसीसीआई ने बहुत ध्यान से पहले पीसीबी का स्टेटमेंट आने दिया, फिर पीसीबी ने भी खबरें फैलाई, धमकियां दी कि यूएई का मैच बॉयकॉट कर देंगे, एशिया कप खराब हो जाएगा। कोई उस बहकावे में नहीं आया। और साथ साथ फिर क्या किया, फिर उसके बाद जो हमारा आईसीसी है उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, और आईसीसी के ऑफिशियल स्टेटमेंट आने की थोड़ी देर बाद ही बीसीसीआई ने क्या कहा, मैं आपको वो बता देता हूँ। बीसीसीआई ने कहा, देखो, इफ़ यू रीड द रूल बुक देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन अबाउट शेकिंग हैंड्स विद द ऑपोजिशन। कोई ऐसा क्रिकेट का रूल नहीं कहता रूल बुक के हिसाब से कि अपने ओपोनेंट से हाथ मिलाया जाए। मतलब ये एक जेंटलमैन्स गेम क्योंकि कहा जाता है, तो एक ही जेस्चर होता है कि आप जो दोनों टीम से आके हाथ मिला ले, इट्स नॉट अ रूल। एग्जैक्टली, उन्होंने भी यही कहा, इट इज अ गुडविल जेस्चर एंड सॉर्ट ऑफ अ कन्वेंशन, नॉट लॉ। कन्वेंशन होता है कि हाथ मिलाना होता है, कोई नियम नहीं तोड़ा गया है। और इसके बाद भी पूरे ग्लोबल स्पेक्ट्रम में ना एक स्पिरिट ऑफ द गेम करके चीज़ होती है, तो उस पर सवाल उठाना तो वैसे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ बातें चल रही थी इस मैच को बॉयकॉट करने की, वहाँ अगर हाथ मिलाते तो वो एक अलग ही बात बन जाती। तो ये तो सही ही किया है भारतीय टीम ने मेरे विचार में, कि हाथ नहीं मिलाया। और बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दिया कि वो है, एंड इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट बाउंड टू शेक हैंड्स एनीवन। कोई रूल नहीं है, ये बीसीसीआई ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट बाउंड टू शेक हैंड्स विद एन ऑपोजिशन विद whom दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। साफ सीधी बातों में कि कोई भी मजबूर नहीं कर सकता भारतीय टीम को, भारतीय खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से, और हो सकता है ये इनका पर्सनल कॉल हो क्रिकेटर्स का। हाँ,
ये पर्सनल कॉल तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से आप आ रहे हो तो लग ही रहा है पर्सनल कॉल है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान एकदम आता है कि पूरी जोश के साथ, जोश गर्मी के साथ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर आपको एक्शन भी देते हैं और फिर बाद में ऐसा लगता है कि टीम को तो आप ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप आ रहे हो सीधा एस्केप गोट ढूंढने के लिए और सीधा मैच रेफरी के ऊपर आप इल्जाम डाल रहे हो। तो ये खुद ही अपना स्टैंड लेके खुद ही बैक ऑफ हो गए क्या? खुद ही अपना स्टैंड भी नहीं ले रहे, ये खुद भी बैक ऑफ नहीं ले रहे। इनको स्पेकुलेशन क्रिएट करनी थी मेरे विचार में, इन्होंने वो कर दी। इनको था कि अब किसको ब्लेम करेंगे, मतलब एक टिट फॉर टैट करना चाह रहे हैं। हाँ कुछ भी ऐसी करना चाह रहे थे कि हम किसको ब्लेम करेंगे, मैच रेफरी को क्या ब्लेम करोगे, हाथ नहीं मिला, मिला लेते, तुम नहीं मिलाना था ना सामने वाले को हाथ। तो अब वो कह रहे हैं कि उसने मना किया, अब ऐसी ये स्पेकुलेशन आ गई। एंड बहुत ऑब्वियस रीजन से आईसीसी कभी भी सपोर्ट नहीं करता। आईसीसी ने बहुत वाइजली इंस्टेंटली बोल दिया, अगले ही दिन डिमांड रखी गई, अगले दिन ही बोल दिया कि नहीं कोई ऐसा कोई ऑफिशियल वो नहीं है। जैसे ही सुबह उन्होंने डिसीजन कॉल लेने का टाइम है, उन्होंने कॉल ले लिया। लेकिन आकर्ष, आप इतने सारे स्पोर्ट्स आप देखते हैं, कवर करते हैं, एक क्योंकि एक जेन्युइन बड़ा अच्छा जेस्चर होता है, चाहे हम बॉक्सिंग में देखते हैं, हम कुश्ती में देखते हैं, एक ओपोनेंट टीम होती है, ओपोनेंट प्लेयर होता है, तो एक ये आपका एक गुडविल, जैसे आप बता रहे थे कि जस्ट अ जेस्चर ऑफ गुडविल। लेकिन क्योंकि अगर अब यही चीज़ें अब ये अवॉइड होने लगे, अगर कि पहले मुझे नहीं लगता है पहले कभी ऐसे कोई इंसिडेंट्स क्रिकेट में एटलीस्ट देखने को मिले रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिले भी हैं और नहीं भी मिले हैं। यहाँ पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा है तो बात अलग है, पर आईपीएल के दौरान भी ऐसे कई इंसिडेंसेस आते रहते हैं छोटे लेवल पे। किस लेवल पे कि बाय चांस विराट, एक किस्सा हुआ था, विराट कोहली ने सौरव गांगुली से हाथ नहीं मिलाया था मैच खत्म होने के बाद। ये काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा तो था। उसके बाद वो ऐसा लगा, फिर अगले ही मैच में उसी सीजन के उन्होंने हाथ मिलाया तो वो सारी स्पेकुलेशन खत्म हुई। लेकिन जब तक वो अगला मैच नहीं आया था वो 15 दिन तक यही स्पेकुलेशन थी। लेकिन ये छोटी मोटी बातों पे हो जाती, कभी रह गया, छोटी मोटी दरार हो तो कभी हो गया। लेकिन इस लेवल पे कि पूरी टीम हाथ ना मिलाए, कप्तान बिल्कुल हाथ ना मिलाए, ये इतना ड्रेसिंग रूम का भी दरवाजा बंद कर, हाँ कि हम नहीं जा रहे किसी से मिलने, हमें किसी से नहीं मिलना। वो मैच खड़े होने के एक और ऐसे कॉमन जेस्चर है, जब मैच खत्म हो जाता है सारी तो टीम्स आपस में प्लेयर्स खड़े होते हैं, साथ में बातें करते हैं, लेकिन वो तो माहौल ही नहीं है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है आकर्ष कि ये सारे जेस्चर्स की वजह से एक जो क्रिकेट की जो स्पिरिट है कहीं उसको ठेस पहुंच रही है? बिल्कुल ठेस, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठेस नहीं पहुंच रही है, बिल्कुल ही करेक्ट डिसीजन है। अगर जहां देश बॉयकॉट करने की बातें कर रहा था वो तो स्पोर्ट्स पर्संस के हाथ में है नहीं, हमारे क्रिकेटर्स के हाथ में है नहीं। Exactly. जो उनके हाथ में था उन्होंने किया, हाँ। और वही वो चाह रहे थे। तो क्रिकेटर्स ने तो बहुत, और क्रिकेटर्स भी हैं, बीसीसीआई भी, उनका जेस्चर है, उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ नहीं मिलाना हाथ, भाई क्यों मिलाना है हाथ। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जैसे हमारी अपनी बीसीसीआई है, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द बिगेस्ट, इसको आप कह लीजिए वन ऑफ द नीड्स द रिचेस्ट क्रिकेट इट्स, हाँ मतलब वही। तो ऐसे में बीसीसीआई से ऐसा नहीं लगता कि लोग आते जरूर है शिकायत लेके, फिर इन शेरों के सामने फिर पीछे हो जाते हैं कि भैया पता है कि क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा, ऐसा ना हो जाए कि ये मैच या पूरे ट्रॉफी पे ही फर्क पड़ जाए। देखिए बीसीसीआई के पास डायरेक्ट, बीसीसीआई को तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, उन्होंने आईसीसी से कहा। Exactly. अब आईसीसी से कहा है तो आईसीसी जो है वो हमेशा स्पोर्ट को कंसिडर करके ही अपने सारे डिसीजंस देती है। वो कई बार इंडिया के खिलाफ होती है, कई बार इंडिया के फेवर में होती है। पहले जब डिसीजन था कि अगर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो आईसीसी बीच में आके कहा क्या कि चलो ठीक है आप पाकिस्तान मत जाइएगा, पाकिस्तान भी आपके यहाँ नहीं आएगा, आप चाहे बड़ा इवेंट हो कोई बात नहीं, उन्होंने इक्वल करके वो बात कर दी। लेकिन आईसीसी हमेशा रैशनल डिसीजन देखते हैं, वो दुनिया की किसी भी पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाते हैं। वो जो स्पोर्ट के लिए ठीक है वो वही उसी के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने तो कहा ना कि आप ऐसे थोड़ी मैच रेफरी पे इल्जाम लगा सकते हैं कि ठीक है हाथ, वो उसको क्या प्रॉब्लम है, मैच रेफरी का तो वो तो इंडियन है भी नहीं, ना इंडियन है ना पाकिस्तानी है, तो उसको क्या ही लेना देना। तो इसलिए उस पर इस बेबुनियाद ये और एक और चीज़ बताता है, इतनी जल्दी जो रिजल्ट आया, अगले ही दिन आके आईसीसी ने कह दिया कि नहीं भाई हम तो नहीं निकालेंगे। तो मतलब बहुत कंक्लूसिव एविडेंस होगा ना कि ऐसा नहीं है, वरना 2-4 दिन टाइम तो लगता। ये भी तो है ना कि जैसे पाकिस्तान जिस तरीके से गिदड़ भपकी दे रहा है कि भैया हम अगर बॉयकॉट करेंगे तो स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं, तो वाकई क्या ये पाकिस्तान इतना मादा रखता है? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैं तो खैर इतनी बड़ी नहीं आपके जैसे जानकार नहीं, लेकिन जहां तक इंडियन फैन फॉलोइंग की बात है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलता है। पाकिस्तान अगर बॉयकॉट भी कर दे तो क्या वाकई एशियन कप पे फर्क पड़ता? एशिया कप में देखिए फ़र्क तो पड़ता, व्यूअरशिप में भी फ़र्क पड़ता। एक तो आधा ऑडियंस देखो मैच यूएई में हो रहा है तो पाकिस्तान के समर्थक भी मैचेस में पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता कंपेटिटिवनेस पे। क्योंकि इस बार की जो टीम है, इस बार एशिया कप के अंदर 8 टीमें खेल रही हैं, जो पहली बार हो रहा है। तो जो बाकी टीम तो उसमें से 3 तो एसोसिएट नेशंस हैं, यूएई, हांगकांग एंड जो ओमान, तो इनका और ये एक एलिमिनेट भी हो चुकी है, ओमान तो एलिमिनेट भी हो चुकी है। तो वो कंपटीशन ही नहीं बचेगा, वो और मैचेस इतने इंटरेस्टिंग ही नहीं बचेंगे। भारत
बहुत अहेड है इन टीम से। इट्स लाइक नंबर 1 T20 टीम ऑफ द वर्ल्ड के सामने नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, तो वो जो नंबर 6 और नंबर 1 का जो गैप है ना वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये बात तो है कि जितनी कंट्रोवर्सीज हो रही है, कम से कम अब मुझे लग रहा है कि इस एशिया कप को अब हाइप मिलता हुआ जरूर दिखेगा, जिस तरीके से बिल्कुल स्लो डाउन हो रखी थी चीजें। बिल्कुल, जैसे और ये देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है, क्योंकि पहले बॉयकॉट की बातें चल रही थी मैच को, फिर ये इंसिडेंस हुआ, तो इंसिडेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ एक चर्चा का विषय बनता है। पर देश को एकजुट होकर समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट डिसीजन। तो आगे भी क्या हम उम्मीद करें कि क्या ये बवाल अब यही थमने वाला है, या विल इट विल कंटिन्यू एज पर टू योर अभी इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि इंडिया और पाकिस्तान कितनी बार एशिया कप में भिड़ने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद ये बवाल कंटिन्यू भी हो सकता है, हर बार मिलेंगे, हर बार हाथ नहीं मिलाया जाएगा, तो मिलाया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा, फिर क्या होगा, ये सारी खबर लेके हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी ये पूरा मामला, ये पूरी टाइमलाइन अभी आकर्ष ने और समझाई है आपको पूरे अच्छे तरीके से कि बवाल कहाँ शुरू हुआ, थमेगा नहीं थमेगा, आगे क्या होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब जिस तरीके से आईसीसी और बीसीसीआई खास करके अपना पक्ष रखने सामने आई है, उससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कहीं ना कहीं बचती हुई, स्केपगोट ढूंढती हुई नजर आ रही है। जो गीदड़ भपकी वो देना चाह रही थी ना कि हम बॉयकॉट कर देंगे, तो भैया ऐसा होता नहीं है। एशिया कप में और भी टीम है, और खासकर वो बादशाह टीम है जो अपना मातदा रखती है। तो चलिए आगे अपनी वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पल पल की जो अपडेट्स हैं एशिया कप को लेकर, इंडिया पाकिस्तान को मैच को लेकर और तमाम जितने मैचेस हो रहे हैं उसको लेकर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर हम आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।